सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग इससे देख सकते हैं कि हम किस पे वीडियो बनाने का आज मेरा मन हुआ, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो क्या रहा है हमारे देश में क्या हो रहा है। आज देखिए, दिल्ली में जब हम सोशल मीडिया जैसे हम फेसबुक खोलें या फिर इंस्टाग्राम खोलें तो हर एक जगह से, हर स्टेट से जाके दिल्ली पहुंचा है। बड़े बड़े शिक्षक भी वहां जाके पहुंचा है। हम कहते हैं ऐसा ये क्या आ गया देश में जो ऐसा किसी जनता को कानून लेने का अधिकार हो गया। ये क्या है समाज में, यह सरकार में क्या हो रहा है। तो इस पे जो है ना एक एक हम बात सभी सर्च करेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हैं, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इस देश में सबसे बड़ा जो शासन है वो लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है, और नहीं तो मेरा संविधान है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं लोकतंत्र ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में हर एक डिटेल्स हम बताने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हम जानते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो इसमें दिया गया है इस देश के लिए, ठीक है। लोकतंत्र और संविधान हमारी पहचान है। वास्तविक बात है, ये हमारी क्या है? पहचान है। तो ये हमको जानना है ये लोकतंत्र क्या है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है? सो सबसे पहले हम लोग को जानना है लोकतंत्र क्या है। अगर आवाज क्लियर आ रहा है तो आप लोग यस लिखें। तो हम लोग को ये लोकतंत्र जो है ना सबसे पहले जानना होगा ये लोकतंत्र है क्या। हम बार बार बच्चे को पढ़ाते हैं क्लास 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, या फिर 10 तक या 12 तक या BA तक वाले बच्चे को हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना है ये लोकतंत्र है क्या। तो देखिए, लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, हर नागरिक की भागीदारी से बनता है। यह एक सतत राष्ट्र है। ये क्या है? सतत राष्ट्र है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, हम दिए गए हैं संविधान। संविधान क्या कहता है कि संविधान में हमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, न्याय और यह बंधुत्व देता है, ठीक है। हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य का भी बात करता है, ठीक है। तो एक चीज देखें, हम बता रहे हैं ये जो सरकार चल रही है, ठीक है, 2014 से ये सत्ता में आया है बीजेपी, ठीक है। बीजेपी समझ रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। 2014 में ये सत्ता में आया है, ठीक है, उसका सरकार बना। तो एक चीज हमको यहाँ बताइए, 2014 से लेके अभी तक क्या हो रहा है देश में, जो हर जगह जानते कार्य कर रही है। कुछ भी होता है तो जानते एक्शन ले लेता है, कुछ भी कोई कदम होता है तो जानता ही लगता है। तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं कुछ कर रहे हैं तब ना जनता पागल आपसे हो रहा है, तब ना हम लोग संविधान पे एक चीज ध्यान दे रहे हैं। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद जो फिर दिया गया है कि नागरिक ये जागरूक होगा और देश महान होगा। तो हम बार बार कहते हैं ये जो सरकार जो है ना ये कान में तेल दे के सो गया है। तो इसीलिए हम लोग को जागना होगा। अगर हम लोग अभी जब नहीं जाएंगे तो आने वाला समय में और ये देश में विपत्ति आ सकता है। एक बात आप नोट कीजिएगा, बताएंगे हम लास्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट, जो कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो उसने एक चीज ये बताया था, देखिए क्या बड़ी बात बताया वो हम वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, सबसे पहले आप इस पे हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अंग्रेज ही अच्छे थे, ठीक है। अंग्रेज ही अच्छे थे कि महात्मा गांधी जब धरने पर बैठे तो अंग्रेज खुद आते थे, अंग्रेज खुद आते थे और ये पूछता था कि भाई क्या प्रॉब्लम है। और अभी देखिए जितना भी लोग धरना पे बैठे हुए हैं, क्या एक भी सरकार का सांसद या फिर मंत्री आके उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, बताइए मुझे। एक एक का पर्दाफाश वीडियो हम करेंगे, ठीक है। ये है वीडियो हम सोच समझ के बना रहे हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इसे आप लोग लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो दिया गया है आपकी क्या मांग है, तो हम बोलते हैं कि इससे अच्छा तो अंग्रेज ही थे, इससे अच्छा तो अंग्रेज ही थे। समझ रहे हैं ना कि इससे अच्छा अंग्रेज तो थे कि जब महात्मा गांधी जी धरने पर बैठते थे तो अंग्रेजों खुद आते थे और आपकी क्या क्या राह है वो मांग करता था।
लेकिन अब यहाँ देखिए, लेकिन जो है मोदी जी किसी की जान की फिक्र नहीं करता है, किसी की भी जान की फिक्र नहीं करता है। इसको सिर्फ खाली सत्ता से मतलब है, इसको सिर्फ जो है सत्ता से मतलब है, ठीक है, वोट चोरी से मतलब है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि महात्मा गांधी 1924 में, ठीक है, महात्मा गांधी 1924 में सत्य और अहिंसा के लिए 21 दिन का उपवास था। कितना दिन का था? 21 दिन का, ठीक है, 21 दिन का उपवास था, ठीक है, उपवास था, ठीक है। जब ये धरना पर बैठा था तो अंग्रेज का जो भी तखनी था, भारत में जो आज़ादी तखनी तो नहीं हुआ था, तो जो भी था जनरल पर्नल कुछ भी होगा तो वो इससे आके मिलते थे और ये पूछता था कि बताइए आपके साथ क्या परेशानी है, ठीक है, बताइए आपके साथ क्या परेशानी है। फिर देखिए 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में दिया गया अन्ना हजारे, ठीक है, अन्ना हजारे 2011 में, ठीक है, 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल के लिए 13 दिन का अनशन रखा था, ठीक है, कितना दिन का? 13 दिन का रखा था अनशन। किस लिए? जनता की सेवा के लिए, ठीक है, जनता की सेवा के लिए, ठीक है। ये पागल था, ये पागल था जो देश के लिए कुर्बान दे दिया, और तुम जो है यहाँ आके सत्ता में राज कर रहा है, यही ना। फिर उसके बाद इसमें जो दिया गया है, फिर देखिए ये फिलहाल की घटना है, सोनम बागचुंद, ठीक है, ये फिलहाल की घटना है जो ये धरना दे दिया है, ठीक है, ये जो है फिलहाल की घटना है। इसमें देखिए ये जो है फिलहाल की घटना, इसने देखिए अपने मांग क्या क्या रखा है, इसने देखिए अपने मांग क्या क्या रखा है इसने, ये है सोनम बागचुंद, ठीक है, इसने देखिए 2026 में, ठीक है, 2026 में तो सबसे पहले शिक्षा, सबसे पहले इसने शिक्षा की मांग किया है भारत में, ठीक है, कितना बढ़िया किया है। सबसे पहले जो है शिक्षा की मांग किया है, ठीक है, सबसे पहले जो है शिक्षा की मांग किया है, ठीक है। तो शिक्षा प्रणाली में सुधार आए, शिक्षा प्रणाली में सुधार आए, ठीक है, इसका ये कहना है। और ये हमेशा कहते हैं कि जब से ये बीजेपी आ रहा है शिक्षा को ये चौपट कर दिया है, ठीक है। इस पे जो है शिक्षा का मतलब होता है सवाल, अगर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई नहीं कर सकता। शिक्षा का मतलब ही है सबसे पहला सवाल को व्यक्तिगत करना और हूबहू उससे पूछने का अधिकार है हमें संविधान में, ठीक है। ये अधिकार हमें जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मिलाया गया है, तो मुझे स्वतंत्र रूप से जो है पूछने का अधिकार है आप पे, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा, जनता चुपचाप बैठे रहेगा, देखते रहेगा, आपको आपका आरती उतारेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रणाली में सुधार है, अच्छी शिक्षा के लिए, ठीक है, अच्छी शिक्षा के लिए अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, लेकिन एक भी मंत्री बीजेपी का, एक भी मंत्री इस बेचारा से मिलने नहीं आया है। क्या ये इतना ये स्थिति इसका खराब है? ये जो धरना पर बैठा है, ये धरना पे किस लिए बैठा है? हमें लोग के बाल बच्चा के लिए। ये जो धरना पे बैठा गया है हम ही लोग के बाल बच्चा के लिए। अगर हम लोग इसका साथ नहीं देंगे तो साथ कौन देगा? आज देखिए दिल्ली में इतना भीड़ है जंतर मंतर आंदोलन में कि दिल्ली में जगह नहीं है, और छात्रों पे निहत्था वो लाठी चलाने का प्रयास करता है, पानी फेंकने का प्रयास करता है। क्या सब वहाँ आतंकवादी पहुंचा है? सब वहाँ पे आतंकवादी पहुंचा है? शर्म आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। ये सबका सरकार जो है इसको उठाना। उसके बाद देखिए इसने कहता है कि इनका उपवास, ठीक है, इनका उपवास सत्ता से नहीं सिस्टम से बदलाव होना चाहिए। हाँ, सिस्टम से बदलाव होना चाहिए। अगर सिस्टम में बदलाव होगा तभी हम लोग का हक और अधिकार ले सकता है। एक चीज आप यहाँ से नोट कीजिएगा कि आज से 75 साल पहले, ठीक है, आज से 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद वचन दिया था कि भाइयों और बहनों इस देश को संभाल लो, भाइयों और बहनों इस देश को संभाल लो, नहीं तो 75 साल के बाद भारत में एक ऐसा गवार आएगा जो देश को धर्म के नाम पर बांटने का प्रचार करेगा। जो अभी हो रहा है, जो अभी वर्तमान में हो रहा है, उसका बात 70 पर इसने ये बात 75 साल पहले बोला था, लेकिन 75 साल के बाद इसका बात जो है सत्यवान ही हुआ। तो आप ये सोचिए कि ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों बोला था कि भाइयों और बहनों, ठीक है, देश को बचा लेना, नहीं तो 75 साल के बाद देश में एक ऐसा गवार आएगा, ऐसा एक मूर्ख व्यक्ति आएगा जो कि इस देश के नाम पर 2 भागों में बांट देगा, धर्म और जाति के नाम पे बांट देगा, जो आज ये हो रहा है हमारे देश में। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है जो हमें देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला है।
ठीक है, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।